आने वाले दिनों में राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आने वाले दिन उनके लिए बहुत मुश्किलों भरे हो सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी देश के अंदर दोहरी नागरिकता के मामले में अब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बार राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से जो सबूत है वो मंगा लिए हैं और कोर्ट के अंदर सीधे तौर पर केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का यानी कि एक पार्टी बनाने का आदेश दे दिया है। ये सचमुच राहुल गांधी के लिए आने वाले दिनों में बहुत महंगा साबित होने वाला है। दरअसल है क्या, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में बताया गया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश की नागरिकता भी है। राहुल गांधी ब्रिटिशियन है और बाकायदा इसके लिए जो पूरा मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एस विघ्नेश शिशिर जो कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता भी हो सकते हैं, इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला डाला था और वहां पर यह मामला लगातार चल रहा था। 9 मार्च 2016 को इसकी जो पूरी फाइल थी, आदेश दिए गए थे, इसकी फाइल गृह मंत्रालय द्वारा कोर्ट ने मंगाई थी। इससे पहले यह पूरा मामला अदालत ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि किसी व्यक्ति की नागरिकता को लेकर सुनवाई करने का अधिकार उनके पास नहीं है। लेकिन एस विघ्नेश शिशिर यहीं तक नहीं रुके और इस मामले को लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिछले दिनों इस बात की तस्दीक की गई, आदेश दिए गए कि गृह मंत्रालय राहुल गांधी के से जुड़े, उनकी नागरिकता से जुड़े सभी दस्तावेजों को लेकर कोर्ट के सामने पेश हो। इसी मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अंडर सेक्रेटरी विवेक मिश्रा और उनके सहायक प्रणव राय कोर्ट के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर आज पेश हुए थे। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट की गई थी कि यह पूरा मामला खुली अदालत में ना सुनकर बंद कमरे में सुनवाई इसकी की जाए। अदालत ने इस मामले को मान लिया था और इस पूरे मामले की सुनवाई आज बंद अदालत के अंदर, अदालत के कमरे में हुई, जहां पर जज साहब ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। अब ये सुनवाई का पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। इस मामले में सुनवाई कोर्ट के अंदर बंद कमरे में हुई है। 28 जनवरी 2024 के अदालत के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने की उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था। इस मामले पर भी सुनवाई हुई, यानी कि अब अदालत सीधे तौर पर यह दस्तावेज चेक करने के बाद, आज जो दस्तावेज गृह मंत्रालय के अधिकारी लेकर पहुंचे थे जिस फाइल को, उसको देखने के बाद अदालत अब किसी भी वक्त सख्त फैसला राहुल गांधी के खिलाफ दे सकती है। यानी कि राहुल गांधी की अगर दोहरी नागरिकता साबित होती है तो राहुल गांधी को कम से कम भारतीय नागरिकता से हाथ धोना पड़ सकता है और यह मामला कांग्रेस के लिए कम से कम बहुत बड़ा झटका भी साबित होगा। हालांकि ऐसी संभावना कम ही जताई जा रही है, लेकिन क्योंकि मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकलने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, इसलिए राहुल गांधी के पूरे जो उनका नागरिकता से जुड़े हुए दस्तावेज है उन सबको पूरी पैनी निगाह से चेक किया जा रहा है। राहुल गांधी दरअसल पिछले लंबे समय से लगातार लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बावजूद अपने बयानों के लिए बहुत चर्चाओं में रहते हैं। राहुल गांधी के उनको जो सलाहकार हैं वो न जाने कैसी सलाह देते हैं कि राहुल गांधी किसी ना किसी बात को लेकर विवाद खड़ा कर देते हैं और राहुल गांधी अभी तक देश उन्हें गंभीर नेता के तौर पर नहीं मान पाया है। यही बात भारतीय जनता पार्टी कहते हुए बार बार राहुल गांधी पर अटैक भी करती है। राहुल गांधी पर अटैक करने वालों में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उनके अपने भी नेता हैं। जो भी नेता कांग्रेस में अलग थलग पड़ चुके हैं और जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने एक समय पर कांग्रेस को चलाया करते थे, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो भी राहुल गांधी पर इसी तरीके के कमेंट्स, कटाक्ष करते हुए
पार्टी लाइन से अपने आप को अलग कर लेते। तो आप जरा सोचिए, ये कैसी व्यवस्था चल रही है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी और अपने ही देश के अंदर घिर गए। अब राहुल गांधी को जवाब देना होगा इस बात पर कि आखिर वो ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं है। बहुत बड़ा मामला है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन पर इस तरीके का मामला चले, ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन कांग्रेस इस पर हमलावर साबित होगी। फिर से कांग्रेस के वही अपरिपक्व जो उनके जो मीडिया सलाहकार हैं वो सामने आएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे और गुस्सा चेहरे पर होगा। लेकिन बाद में जनता फिर वही समझेगी कि कांग्रेस के युवराज इन दोनों को जनता गंभीरता से नहीं देगी, क्योंकि राहुल गांधी आज देश के अंदर अपनी छवि इस तरीके से बिल्ड करते जा रहे हैं कि वो बस बहुत गंभीर नेता नहीं है। यानी कि जिस पद की वो दावेदारी करते हैं कि प्रधानमंत्री के पद तक राहुल गांधी को पहुंचाया जाए, तो राहुल गांधी को आज देश का युवा कम से कम इस लायक नहीं समझ रहा है। राहुल गांधी को अपनी छवि बदलने के साथ साथ राहुल गांधी को अपने सलाहकार भी बदलने होंगे, तब जाकर राहुल गांधी की छवि में सुधार होगा। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो जिस तरीके से आज मीडिया के कैमरों के सामने पेश आते हैं, उससे कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं साख लगातार गिरती जा रही है। परंतु उन्हें शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि राहुल गांधी आज देश के अंदर चर्चित नेता तो हैं, परंतु इतने गंभीर नेता की छवि वो नहीं बना पाए हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जा सके। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।